यस, लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास जो है, लास्ट क्लास हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन जो है वो हमने स्टार्ट किया था कि अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं तो इन दैट केस नंबरिंग कैन बिगिन फ्रॉम एनी एंड, सो वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू नंबर सच दैट द इंपॉर्टेंट ग्रुप्स गेट लोअर पोजीशंस। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका साइक्लिक होता है एंड उसमें अगर साइड चेन अटैच होता है तो उसका नंबरिंग जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा वील मूव ऑन। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर सपोज करो आपके पास साइक्लिक है एंड आपके पास साइड चेन है तो उस केस में किसको आपको पेरेंट चेन लेना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो यू हैव अ 5 मेंबर्ड, let's say you have a 5 membered ring, okay, and then you have a side chain इसमें कि 2 कार्बन आइटम है। let's also assume you have a 5 membered ring and let's say कि इसमें 1 2 3 4 and 5 membered chain है, and let's say you have a 5 membered ring एंड इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड इसके अंदर एक 6 membered चेन है। नाउ इन दिस केस या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमें पेरेंट चेन को या साइड चेन को किसको हमें हमें साइक्लिक को या स्ट्रेट चेन को किसको हमें एज अ पेरेंट चेन लेना चाहिए। तो इन दिस केस हमारा रूल क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि साइक्लिक को जो है, साइक्लिक को हम पेरेंट चेन तब तक कंसिडर करते हैं जब तक कि साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लीनियर में नहीं होता तो। ओके, दैट इज ध्यान दो, अगर साइक्लिक और लीनियर में इक्वल है तो आप साइक्लिक को प्रेफरेंस दोगे, अगर साइक्लिक में ज्यादा है तो भी ऑब्वियसली आप साइक्लिक को ही प्रेफरेंस दोगे। द ओनली केस वेयर अ लीनियर गेट्स प्रेफरेंस इज व्हेन इट हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंसिडर नहीं किया है, assuming that there is no functional group present here। functional group यानी कि आपका functional group as well as unsaturation, okay? क्योंकि ये जो है ये ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन का रूल है, तो लॉन्गेस्ट चेन का रूल जो है वो आपका थर्ड प्रायोरिटी पे आता है। क्या ये आप सभी को समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? अगर रिंग और साइकिल में बराबर है तो आप साइकिल को प्रेफरेंस दोगे, उसके अलावा जिसमें ज्यादा है आप उसको प्रेफरेंस दोगे। तो इफ आई टेक दिस केस, यहाँ पे मेरे पास साइक्लोपेंटेन है, कुछ नहीं, यहाँ पे मेरे पास साइक्लोपेंटेन है एंड यहाँ पे मेरे पास इथेन है, साइक्लोपेंटेन इथेन, विच वन शुड बी द पेरेंट चेन हियर, करेक्ट? तो यहाँ पे मेरा ये पोर्शन जो है ये मेरा एज पेरेंट चेन आएगा। ओके, दिस इज माय पेरेंट चेन। नाउ यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, दिस इज साइक्लोपेंटेन एंड 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी मेरे पास 5 है एंड यहाँ पर भी मेरे पास 5 है, विच वन शुड बी द पेरेंट चेन हियर? Correct. Cyclopentane should be the parent chain here. Why cyclopentane should be the parent chain here? Why? Because भी यहाँ पे दोनों के पास सेम नंबर है तो हम साइक्लिक पार्ट को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। Now in our last case, this has 5 कार्बन atoms, but this has 1 2 3 4 5 and 6. This one has 6 कार्बन atoms. अब यहाँ पे हमें किसको पेरेंट चेन लेना चाहिए, लीनियर या साइक्लिक? करेक्ट, हमें यहाँ पे लीनियर पार्ट या यहाँ पर जो हेक्सेन है उसको हमें एज पेरेंट चेन जो है वो ट्रीट करना चाहिए। Is this clear to everyone? अब आप खुद ही समझ सकते हो कि लेफ्ट से लेना चाहिए राइट से लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे राइट से लेते हो तो इसका नंबरिंग क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बट अगर आप लेफ्ट से लेते हो तो उसका नंबरिंग जो है वो 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट से लेना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप इन तीनों का भी नेम लिखो, ट्राई द नेम्स फॉर ऑल ऑफ दीज थ्री। आप ये चीज लिख लो, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि आपको किसको पेरेंट चेन लेना चाहिए, किसको पेरेंट चेन लेना चाहिए। पेरेंट चेन आपको किसको लेना चाहिए? फर्स्ट साइक्लिक if number of carbon atoms, if number of carbon atoms is same or greater, and आपको लीनियर वाले को लेना चाहिए if number of carbon atoms is greater। बट अगेन आपको ये समझना है कि ये जो है ये लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल है, यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन यूज नहीं किया है। अगर फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन था तो मुझे उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ओके, बताओ फर्स्ट वाले का नेम क्या है? लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2, लेट्स कॉल दिस 3। बताओ फर्स्ट वाले का नेम क्या है? वेरी वेरी डिफिकल्ट, बताओ पहले वाले का क्या है?
करेक्ट, पहले वाले का आपका आएगा 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। सेकंड वाले का, करेक्ट, सेकंड वाले का सिंपली आएगा 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। एंड थर्ड वाले का क्या है बताओ? हाँ, वापस सोचो। थर्ड वाले का क्या है बताओ? करेक्ट, थर्ड वाले का आपका आएगा 1 साइक्लोपेंटाइल हाँ साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल क्यों? क्योंकि अब ये साइड चेन या ये ब्रांच है 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। देखो, चेक करो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 15 क्यों होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, वापस काउंट करो। वाई पेंटाइल के, क्योंकि ये यहाँ पे साइड चेन है तो अल्काइल हो जाता है। जब भी साइड चेन होता है तो वो अल्काइल हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो। क्या साइक्लो ग्रुप में एक कार्बन आइटम है मतलब? यहाँ पे ये पूरा साइड चेन हुआ, ये पूरा स्ट्रेट चेन हुआ, दैट्स इट। आप इस चीज को इसमें काउंट मत करो, ये चीज जो है वो इसमें है। डू नॉट काउंट दिस कार्बन आइटम एज पार्ट ऑफ दिस। ये कार्बन आइटम जो है वो इसका पार्ट है। क्या? नहीं नहीं, साइक्लिक को हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट किया ना, तो सेम और ग्रेटर होना चाहिए। साइक्लिक देन सेम और ग्रेटर, लीनियर इफ इट इज ग्रेटर। कंप्लीट। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इसका क्या आएगा बताओ? सबसे पहले आप यहाँ पे ये बताओ कि व्हाट शुड आई टेक एज द फंक्शनल ग्रुप हियर। सॉरी, व्हाट शुड आई टेक एज द पेरेंट चेन हियर, साइक्लिक या लीनियर? करेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि क्योंकि अब यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो यानी कि अब मेरा अनसैचुरेटेड पार्ट जो है या मेरा लीनियर पार्ट जो है उसको हम एज पेरेंट चेन ट्रीट करेंगे। ट्राई करो ये वाला। क्या आया बताओ? करेक्ट, ये आपका आएगा 1 साइक्लो हेक्साइल इथीन। ओके, लेट्स टेक वन मोर। ये वाला क्या आएगा बताओ? यहाँ पे सबसे पहले आप बताओ मुझे, यहाँ पे पेरेंट चेन किसको लेना चाहिए, साइक्लिक या लीनियर? ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे साइक्लिक को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साइक्लिक में भी डबल बॉन्ड है एंड लीनियर में भी डबल बॉन्ड है। सो इन दैट केस दोनों में एक ही डबल बॉन्ड है, तो मैं डबल बॉन्ड के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। देन द नेक्स्ट थिंग दैट आई मस्ट चेक देन द नेक्स्ट थिंग दैट आई मस्ट चेक इज योर लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली मेरा साइक्लिक का जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो अब इसका नाम क्या आएगा बताओ? और 1 की, क्योंकि ये 1 2 है। आपको समझ में आ गया होगा, ये जो है ये ऑब्वियसली साइड चेन है, साइक्लोहेक्साइल, तो ये साइड चेन हुआ। तब आपको समझ में आ रहा है। ओके, ये वाला देखो, ये वाला तो सिंपल ही है। ये क्या रहेगा? 1 इथ इन आइल। ओके, 1 इथ इन आइल, बाकी का क्या हो गया? साइक्लो हेक्सीन हो गया। चाहे तो आप हेक्स 1 इन कर सकते हो, चल जाएगा। चाहे तो आप हेक्स 1 इन कर सकते हो, चल जाएगा। चलो एक काम करके लिख ही लेते हैं, हेक्स 1। हालांकि जरूरत नहीं है, बट चलो ठीक है, फिर भी मेंशन कर दिया। क्लियर हुआ सभी को? नहीं, इथ 1 इन आइल नहीं कर सकते, नहीं, वो गलत हो जाएगा।
क्या तो कैसे, ये वही तो लिखा है। क्या दिक्कत है बताओ। नो इश्यूज, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो। ब्रांच के किस पोजीशन में डबल बॉन्ड है, हाउ टू राइट। पहली बात तो आप लोग ना एक तो रिवाइज करके आया करो, दूसरा पढ़ के आया करो, तीसरा सोचा करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है पेरेंट चेन है, ये आपका इथीन है। मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ, इथीन के केस में एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर आपके पास दो कार्बन है, थोड़ा मुझे समझाओ यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है डबल बॉन्ड आने के। दो कार्बन है, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड आने के लिए, एक ही पॉसिबिलिटी है। एक ही पॉसिबिलिटी है, यहीं पर ही डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे आपको और मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा। अगर आपके पास लॉन्गर ब्रांचेस होता तो मैंने आपको उस केस में भी बताया था कि अगर सपोज करो वॉटेवर ये आपका पेरेंट चेन हुआ, ये जो है साइड चेन हुआ, हमेशा फर्स्ट कार्बन आइटम किसको जाता है, जो चीज की डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड सो ऑन। ध्यान में आ रहा है नहीं आ रहा है। प्लीज बिहेव लाइक यू आर गोइंग, प्लीज बिहेव लाइक यू आर स्टडिंग फॉर जेई। आप लोग 8वीं क्लास में नहीं है। ओके, ये वाला ट्राई करो। वापस से क्वेश्चन ठीक से देखो। मैं आप लोग को 1000 बार बोलता हूँ, ढंग से पढ़ के आए। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली ये वाला नंबर, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। कोई भी और पॉसिबिलिटी करो तो उस केस में आपका लोकेंट का पोजीशन जो है या सबस्ट्रेंट का पोजीशन जो है वो लोएस्ट नहीं आएगा। नाउ इन दिस केस ऑब्वियसली आपका क्या आएगा, 1 ईथ इन आइल, 1 ईथ इन आइल साइक्लो। अब यहाँ पे क्या रहेगा, हेक्सा आ जाएगा, 1,3 डाई इन। आई कैन स्टिल सी मेनी ऑफ यू हैव नॉट रिटन हेक्सा। नेक्स्ट देखो। ये वाला अब आप ट्राई करो। प्रॉप के केस में देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की डबल बॉन्ड कहाँ पर है। सी, प्रॉप के केस में देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो इस केस में आपको पोजीशन जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। कंप्लीट हुआ क्या, आई कैन सी वन करेक्ट आंसर, एनीबॉडी एल्स। ओके, सेकंड ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर, एनीबॉडी एल्स। ओके देखो, सो ऑब्वियसली दिस इज द पेरेंट चेन हियर। ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम। देखो पहले ये पार्ट समझ में आया क्या, बाकी का जो है सिंपल ही है। सो आप क्या लिखोगे, 1, ओके 1 ब्रैकेट ओपन।
अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट इट एज prop 2, मतलब 2 प्राइम इन आई, ओके, prop 2 प्राइम इन आई। तो उससे मुझे पता चलता है अच्छा ठीक है, साइड चेन के सेकंड पोजीशन पे है, मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। बाकी का तो फिर सेम है, साइक्लो हेक्सा 1,3 डाई ई। देखो चेक करो, ऑब्वियसली आइदर यू कैन राइट इट लाइक दिस, और हो सकता है आपको कभी ऑप्शन कुछ ऐसा भी दिख जाए, 2 प्राइम प्रॉप इन आई। दोनों ही जो है दोनों ही करेक्ट है, ओके। देखो दोनों ही करेक्ट कैसे है, यस ब्रैकेट यहाँ पे कंपलसरी है। देखो ब्रैकेट एटलीस्ट इस एग्जाम्पल पे तो डेफिनेटली कंपलसरी है ही है, और उसके अलावा जब भी आपका साइड चेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है तो उस केस में आपको हमेशा ब्रैकेट दिखेगा ही, ओके, एंड वो आपका काम आसान भी करता है, तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज ब्रैकेट्स, ओके। नाउ लेट्स ट्राई वन मोर। कौन सा हमेशा सूटेबल रहेगा, ये वाला जो है हमेशा सूटेबल रहेगा, ओके, दिस वन विल बी ऑलवेज सूटेबल। ना नेक्स्ट वाला देखो, बताओ यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका पेरेंट चेन कौन सा होगा, 6 मेंबर या 5 मेंबर? ऑब्वियसली 6 मेंबर होगा, ट्राई करो ये वाला। हो गया क्या? हो गया। देखो सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग समझना है, ऑब्वियसली दिस शुड गेट 1, देन ये 2, देन व्हाटएवर ना। अब देखो ये कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड आपका ये वाला कार्बन है, तो ये जो है ये 1 प्राइम आएगा। नाउ आई कैन गो इन दिस डायरेक्शन, आई कैन गो अप 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, और आई कैन गो डाउन 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड सो ऑन। बताओ मुझे अप से जाना चाहिए डाउन से? रीजन अप से क्यों जाना चाहिए बताओ, रीजन? करेक्ट, ताकि मेरा ये मिथाइल जो है उसको लोअर पोजीशन मिल जाए, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं अप से जाता हूं तो मेरा डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 है, डाउन से जाता हूं तो भी मेरा डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 है, बट मेरा मिथाइल जो है बट मेरा मिथाइल जो है उसको जो है अप से जाने पे लोअर नंबर मिल जाएगा। तो बस आपका काम जो है वो प्रैक्टिकली डन है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दो यहाँ पे अब आप सभी। सबसे पहले मेरा ये एंटायर ब्रांच कौन सी पोजीशन पे है, ये एंटायर है 1 पोजीशन पे, ठीक है, 1 ब्रैकेट ओपन, ओके। अब बताओ इस पे ब्रांच पे क्या सब ब्रांच है, बताओ ब्रांच पे क्या सब ब्रांच है? करेक्ट मिथाइल, वेरी गुड। अब मिथाइल कौन से पोजीशन पे है? वेरी गुड, 3 प्राइम, सो दिस विल बी 3 प्राइम मिथाइल। बाकी का अब आप कर ही सकते हो। अब देखो क्या आएगा, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट 3 इन आई। देखो चेक करो, सॉरी 3 प्राइम आएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है? उसके बाद तो सिंपल है, उसके बाद तो और कुछ खास है नहीं। साइक्लो हेक्स 1, चेक करो। आप खुद सोचो पेंट 3 इन क्यों आएगा, खुद सोचो आप। क्लियर हुआ? विच नंबर मतलब? जब भी आप ब्रांच रिप्रेजेंट करते हो, अ ब्रांच इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई एल, ओके। अगर मैं आपको दूं इथेन और अगर मैं आपको दूं इथाइल, राइट, तो आपको कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा ब्रांच है? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज विच ऑफ दिस इज अ ब्रांच, बताओ। करेक्ट, तो आपका वाई एल का फंक्शन जो है वो आपको यही बताता है कि ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट ब्रांच। इज दैट क्लियर नाउ? ऑफ कोर्स, अब सब ब्रांचेस और कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ऑब्वियसली दैट इज अगेन अ पॉसिबिलिटी, बट वो चीज फिर आपके सिलेबस के जो है बाहर हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज देखो। सो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज्ड रिंग्स, ओके। now फ्यूज्ड रिंग्स जो है हमारे सिलेबस में दो टाइप के फ्यूज्ड रिंग्स है। द फर्स्ट वन इज स्पाइरो कंपाउंड एंड द सेकेंड वन इज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। नाउ स्पाइरो के केस में देयर इज वन कॉमन कार्बन एटम। बाईसाइक्लो के केस में देयर आर टू ब्रिज हेड्स। इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। BRIDGE ब्रिज हेड्स। स्पाइरो के केस में देयर इज वन कॉमन कार्बन एटम। बाईसाइक्लो के केस में देयर आर टू ब्रिज हेड्स। इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, पहले आप यहां तक लिख लो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्पाइरो कंपाउंड्स। टू ब्रिज हेड्स, ब्रिज हेड्स, ब्रिज हेड्स। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। ओके, सो स्पाइरो कंपाउंड देखो कैसा होता है। स्पाइरो कंपाउंड कैन बी समथिंग लाइक दिस, right? Spiral compounds can be something like this. Let's label. So this is A, B, C, sorry, C, D, E, F, G and H. Obviously आप देख सकते हो कि दोनों रिंग्स के बीच में कौन सा कार्बन एटम कॉमन है। करेक्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे D कार्बन एटम जो है वो कॉमन है। सो इन स्पाइरो कंपाउंड्स देयर इज वन रिंग दैट इज कॉमन। आप में से किसी एक ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम पे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था कि अगर यहाँ पे बीच में ऐसा ब्रिज नहीं होता तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो इन दैट केस यू गेट दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स और यू गेट स्पाइरो टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ना अब देखो इसका नंबरिंग एंड नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। नाउ पे अटेंशन, इसका नंबरिंग एंड नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग। एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर रिंग। अब आप लोग पहले ध्यान दो कि इसको नंबरिंग कैसे करते हैं ना। अब मेरे पास एक साइड में है, एक साइड में है 4 मेंबर्ड रिंग, एक साइड में है 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, दिस इज अ 4 मेंबर्ड रिंग, दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग। बताओ मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए। जस्ट नाउ आई मेंशनड, करेक्ट, मुझे 4 मेंबर्ड रिंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो कॉमन कार्बन एटम से नहीं, कॉमन कार्बन एटम से नहीं, उसके एडजेसेंट से। उसके एडजेसेंट से हम क्यों करते हैं मैं भी बता रहा हूँ, बट कॉमन से नहीं, उसके एडजेसेंट से। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट डजंट मैटर। ओके, इट डजंट मैटर। नाउ लेट्स से क्या चीज, रुको ध्यान दो। सो अब कॉमन कार्बन एटम से के एडजेसेंट कौन सा है, ये दोनों है। मैं इन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट्स से आई स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, लेट्स से आई कॉल दिस वन। अब आप सीक्वेंस में जाते हो। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, अब ये जो है 4 आ गया। ओके, इसलिए हम कॉमन कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर जब आप उसको क्रॉस करोगे ये वापस से वहीं पर ही आ जाएगा। ये इसको जो है आपको दोबारा नंबरिंग करना पड़ेगा, विच इज वाई वी डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन कार्बन एटम, वी स्टार्ट फ्रॉम द एडजेसेंट वन। ओके, सो ये 4 हुआ। अब अगेन हम या तो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या तो फिर हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। वी कैन टेक आइदर वन। ध्यान दो अभी आप सब। सो ये 4 हुआ। लेट्स से आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ये आप आएगा 5, 6, 7 और 8। क्या ये समझ में है। ऑब्वियसली वी कैन गो फ्रॉम दी डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल। कॉपी कर लो इस चीज को, कॉपी कर लो इस चीज को, कॉपी कर लिया ना। अब देखो इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान दो, पहले आप सुन लो उसके बाद मैं रूल्स लिखवाऊंगा। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करते हैं। लिख लिया जो भी था ये, लिख लिया। ओके, सो देखो अब इसका नेमिंग कैसे होता है। नाउ हियर द 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। ओके, यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है वो होता है स्पाइरो। ओके, देन आप स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करते हो, यू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स। नाउ कॉमन कार्बन एटम के अलावा, कॉमन कार्बन एटम के अलावा इस रिंग में कितने कार्बन एटम्स है। करेक्ट, वेरी गुड, 3। ओके, देन आप डालते हो यहाँ पे एक डॉट। नाउ कॉमन कार्बन एटम के अलावा इस रिंग में कितने कार्बन एटम्स है। करेक्ट, 4। सो 3.4। कई बार हो सकता है आप कोलोन देखो या कॉमा देखो, डज नॉट मैटर, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि गो विथ डॉट।
3.4, क्योंकि जनरली आप जो है आप यही वाला देखते हो. यू कैन ऑल्सो समटाइम्स सी कोलन, यू कैन ऑल्सो समटाइम्स सी कॉमा, आप दोनों में से कुछ भी देख सकते हो. बट अगेन मैं आपको बार बार बोलूंगा कि यूज डॉट. ओके, अब देखो दिस इज डन ना. अब मेरे पास इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम्स है बताओ. टोटल कितने कार्बन आइटम्स है? करेक्ट, 8. सो आपका आ जाएगा ऑक्टेन. ओके, ये वाला एग्जांपल आप लोग फटाफट कॉपी करो. गिविंग यू अनदर, ट्राई दैट वन, तब आपको एक बार में समझ में आ जाएगा. लेट्स ट्राई दिस वन. ओके, ट्राई दिस वन, देखो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा. इसको आपको नंबरिंग भी करना है. ये वाला हो गया क्या? ओके, यहाँ पे आपका आएगा स्पाइरो. देखो ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पे मेरे पास 5 है. हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं. वी ऑलवेज गो इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कितना है? यहाँ पे 4 है डॉट 5, टोटल में कितना हुआ? 9 हो गया. ये आपका आ जाएगा नॉन नेम. ओके, चेक करो. इज दैट क्लियर? 5 6, एक सेकेंड, 9 10. यस, डेकिन डेकिन डेकिन, यस यू आर राइट. डेकिन, चेक करो. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स टेक अनदर नाउ. ना अब ध्यान दो, सपोज करो मैंने यहाँ पर जो है एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया. ओके, नाउ दिस इज क्लियरली अ 5 मेंबर रिंग, दिस इज अ 6 मेंबर रिंग. नंबरिंग मुझे कहाँ से चालू करना चाहिए बताओ? नॉट लेफ्ट से. नंबरिंग मुझे जो है स्मॉलर से चालू करना चाहिए. ओके, नंबरिंग जो है वो मुझे स्मॉलर से चालू करना चाहिए. नाउ अगेन, सो अब इससे अटैच जो है वो ये भी है अप एंड ये भी है डाउन. अब बताओ मुझे नंबरिंग कहाँ से चालू करना चाहिए, अप से या डाउन से? बताओ, अप से क्यों करना चाहिए? वाई शुड आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम अप? करेक्ट, क्योंकि मिथाइल को जो है लोअर पोजीशन मिल जाएगा. करेक्ट, क्योंकि मिथाइल को जो है लोअर पोजीशन मिल जाएगा. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. अब यहाँ पे मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, इट डज नॉट मैटर. ओके, लेट्स से मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ. अगेन इट डज नॉट मैटर. ओके, 6 7 8 9 एंड 10. अब आप इसका नेमिंग ट्राई करो. नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इसका आप नेमिंग ट्राई करो. नहीं, आप मिथाइल से स्टार्ट नहीं कर सकते. यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कॉमन कार्बन एटम. Okay, I can see most of you have done it right. बाकी के लोग? So देखो क्या आ जाएगा, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. 2 मिथाइल स्पाइरो, बाकी का कॉमन है 4.5 डेकेन. देखो समझ में आया? समझ में आया? ओके, बता रहा हूँ पहले ये ध्यान दो. ये वाला कंप्लीट हुआ सभी का? ये वाला कंप्लीट हुआ? ओके, लेट्स टेक अनदर. बता रहा हूँ, ध्यान दो. ओके, ना अब यहाँ पे देखो क्या है कि I have a smaller ring here, 4 membered ring here. I have a longer or a larger ring, 6 membered ring here. Even then, और चाहे यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना प्रेजेंट हो, फिर भी नंबरिंग जो है वो उसी तरह से ही होता है. नंबरिंग जो है वो फिर भी आपका हमेशा स्मॉलर रिंग से ही स्टार्ट होगा. ओके, चाहे कोई भी ग्रुप कैसे भी प्रेजेंट हो, नंबरिंग जो है वो आप हमेशा स्मॉलर ग्रुप से ही स्टार्ट करते हो. ओके, नाउ ट्राई दिस वन. यहाँ पे लिख देता हूँ, irrespective irrespective of functional group, numbering
always begins from smaller wing, from smaller wing. तो देखो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका आएगा स्पाइरो, क्या आएगा बताओ, 3,5, सॉरी 3.5, 3.5। अब देखो इसको काउंट करने का बड़ा अच्छा तरीका है, 3.5 प्लस एक और 3.5 प्लस एक और कॉमन, तो ये क्या रहेगा, ये आपका नॉन आ जाएगा ना। अब देखो इसका नंबरिंग क्या है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, हियर आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, डजंट मैटर। सो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4। अब मुझे टॉप जाना चाहिए, बॉटम जाना चाहिए, करेक्ट, अब मुझे बॉटम जाना चाहिए। तो ये आपका रहेगा 5 6 7 8 9, व्हाटएवर, नॉट दैट रेलेवेंट। सो 5 नॉन 5 ई, चेक करो। क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक वन मोर। ये वाला ट्राई करो, खुद से दिमाग लगाओ कहाँ से नंबरिंग चालू करना चाहिए। Now in this case numbering should start from the left ring or the right ring. Why? राइट से क्यों? देखो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों में ही जो है, दोनों में ही जो है मेरा रिंग साइज सेम है, राइट, दोनों में ही मेरा रिंग साइज सेम है, तो रिंग साइज से तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। अब उसके अलावा मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास राइट रिंग में अनसैचुरेशन है और लेफ्ट रिंग में जो है सब्स्टिट्यूशन है, तो ऑब्वियसली आई शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द राइट साइड। क्लियर हुआ? तो ये इसका आप नेमिंग करो। नहीं, अनसैचुरेशन से वन नहीं, हमेशा एडजेसेंट टू कॉमन कार्बन एटम, हमेशा एडजेसेंट टू कॉमन। 3 5 ही तो आएगा, वापस चेक करो। यहाँ पे कॉमन के अलावा 3, कॉमन के अलावा 5। देखो यहाँ पे आपका कहेगा वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम टॉप और बॉटम, डजंट मैटर क्योंकि दोनों से आपका रिजल्ट सेम ही आ रहा है। सो लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5। अब मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा 6 7 8 9 व्हाटएवर, यहाँ तक तो जरूरत ही नहीं है। ओके, सो देखो आपका कहेगा नहीं, काफी लोग नेमिंग गलत कर रहे हैं, 7 मिथाइल जो है वो पहले आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपका सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स होता है। 7 मिथाइल जो है वो पहले आएगा, फिर आपका आएगा स्पाइरो, देन इट इज 4 4, देन इट इज 9, सो नॉन 2 ई, चेक करो। क्या पॉइंट बोल रहे हो इसमें? इसमें कुछ पॉइंट है ही नहीं। बोथ रिंग्स सेम साइज, बोथ रिंग्स सेम साइज, हेंस अनसैचुरेशन ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट, बस इतना सही है। आप ये सब चीज लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, आपको इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट हुआ? ऑफ कोर्स यहाँ पर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिस केस यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एज वेल, रिजल्ट सेम ही आता, 1 2 2 सेम आता, बाकी का तो फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेट्स चेक आउट वन मोर। पहले मिथाइल आएगा फिर स्पाइरो आएगा क्योंकि मिथाइल सेकेंड डिग्री सब्स्टिट्यूएंट में आता है। आप आज पहली बार क्लास में आए क्या मिस्टर हर्षा? तो फिर कितनी बार मैं आपको बोलूं कि वर्ड्स के बीच में सेपरेशन नहीं है, ऑर्गेनिक में एवरीथिंग इज अ सिंगल वर्ड।
नो एक्सेप्शंस। Yes, unsaturation greater than substituents. Hence, unsaturation greater than substituents or more important than substituents. हो गया दोनों? देखो, okay, everybody just wait for a second. Shugrup, I'm talking to you. Now, यहाँ पे ध्यान दो. Everybody just wait for a second. Shugrup, I'm talking to you. देखो, ध्यान दो. जब हमने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल किया था, यहाँ पे जब 3 4 आया था, वो कैसे आया था? वी विल लुक एट दिस रिंग एंड जो भी कॉमन है, कॉमन को छोड़ के यहाँ पे और कितने कार्बन आइटम्स है इस 4 मेंबर्ड रिंग में? अगर मैं कॉमन कार्बन आइटम को हटा दूं तो उसके अलावा और कितने? 3 है, राइट? सेम चीज यहाँ पे, अगर मैं इस कॉमन कार्बन आइटम को छोड़ दूं तो उसके अलावा और कितने हैं? 4 है, तो यहाँ पे क्या है? 3 4 आया। सेम चीज यहाँ पे, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, अगर मैं कॉमन छोड़ दूं तो उसके अलावा कितना बचेगा? 4 आएगा। सेम चीज ये, देखो ध्यान दो, यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड रिंग ऑब्वियसली दोनों के दोनों बराबर है, तो अब मुझे यहाँ पे काउंटिंग जो है वो लेफ्ट से करना चाहिए राइट से? एंड रीजन, राइट से करना चाहिए। रीजन, क्योंकि मेरे पास इस रिंग पे जो है सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ऑब्वियसली। सो 1 2 3, बाकी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज 2 मिथाइल, दिस इज दिस इज 2 मिथाइल, बाकी का जो भी आपका आएगा स्पाइरो 4 4 नॉनेन। देखो चेक करो, यहाँ पे देखो, इस रिंग में अगर मैं देखूं तो मेरे पास मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, इस रिंग में अगर मैं देखूं तो मेरे पास इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ बिटवीन मिथाइल एंड इथाइल, अब मुझे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? अगेन अगर मैं नंबर वाइज भी चेक करूं तो नंबर वाइज भी दोनों का पोजीशन जो है वो सेम आ रहा है। अब क्योंकि नंबर वाइज भी दोनों का पोजीशन जो है वो सेम आ रहा है, तो अब मुझे इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब मुझे अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए, दैट इज इथाइल। क्लियर? सो अब देखो, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये आपका बेसिकली क्या आ जाएगा? दिस इज 2 इथाइल 7 मिथाइल, बाकी का तो ये सेम ही है। बताओ, देखो अगर सपोज करो इंस्टेंट आपको कुछ ऐसा दिया होता, अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो। देखो आप दोनों साइड से नंबरिंग करके देखो कहाँ पे आपको लोअर पोजीशंस मिल रहे हैं। हमेशा नंबरिंग को पहले प्रेफरेंस मिलता है, नंबरिंग के बाद जाके अल्फाबेटिकली देखते हैं। अल्फाबेटिकली इज ऑलवेज द लास्ट।
देखो, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8, तो 3, 8 आता है। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 2, 3 4 5 6 7, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2, 9 आ रहा है। 3 8 2 9, बताओ कौन सा प्रेफर करना चाहिए मुझे? ऑब्वियसली 2 9 प्रेफर करना चाहिए। वाई? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे यही वाला लोअर है, बाकी का तो अभी हो गया। दिस इज 9 इथाइल, 2 मिथाइल, ये आपका आ जाएगा स्पाइरो। दिस इज 5 5 10 11, 5 5 उंडेक इन। चेक करो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे खत्म होता है आपका स्पाइरो कंपाउंड्स, यहाँ पे खत्म होता है आपका स्पाइरो कंपाउंड्स। इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज है वो अब आप आराम से समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। The next type is bicyclo compounds. Now, bicyclo में basically क्या होता है? Bicyclo compounds look something like this. This is a particular example. ठीक से okay. अभी फंक्शनल ग्रुप वाला हम आगे करेंगे। ओके, ये मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बना दिया, बट इट डजंट मैटर, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब देखो बाइसाइक्लो के केस में क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं सब कुछ लेबल करता हूँ, लेट्स कॉल दिस A B C D E F G। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप खुद बोलो कि अगर मैंने उस टाइम पे जब लिखवाया था तो मैंने दो ब्रिज हेड लिखवाया था, यहाँ पे कौन सा है जो कि दो ब्रिज हेड, जिसको कि टू, विच टू कार्बन एटम शुड बी कॉल्ड ब्रिज हेड हियर? देखते हैं आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट, हम यहाँ पे ए एंड बी को ब्रिजहेड बोलेंगे, राइट? सो ब्रिजहेड कार्बन एटम बेसिकली वो होता है जहां पर कि दो रिंग्स जो है वो आके मैच कर रहे हैं। दिस इज वन रिंग, दिस इज दी अदर रिंग। ऑब्वियसली ये रिंग की तरह लग नहीं रहा है क्योंकि ये अंदर के साइड जा रखा है, बट बोथ ऑफ दीज आर रिंग्स हियर। तो जो कार्बन एटम्स पे दोनों रिंग जो है वो ज्वाइन करते हैं, those two are called as bridgehead positions, or those two are called as bridgehead carbon atoms. Bridgehead carbon atoms, bridgehead carbon atoms। पहले आप ये चीज लिख लो। bridgehead carbon atoms बेसिकली वो कार्बन एटम्स होते हैं जो कि आपके कॉमन होते हैं। ओके, दैट इज दिस वन हियर एंड दिस वन हियर। लिख लिया पहले आप सभी ने? डी एंड ई के बीच में, यस, डी एंड ई के बीच में यहाँ पे एक कार्बन एटम है। ना ध्यान दो, अब इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं? जैसे स्पाइरो के केस में आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो स्पाइरो था, तो उसी तरह से यहाँ पे आपका प्रीफिक्स जो है वो बाईसाइक्लो आता है। स्पाइरो के केस में हम स्मॉल टू लार्ज जाते थे, बाईसाइक्लो के केस में हम लार्ज टू स्मॉल आते हैं। ध्यान दो यहाँ पे किस तरह से करते हैं। नाउ विल गो फ्रॉम ए टू डी, वी विल गो फ्रॉम ए टू डी यूजिंग ऑल थ्री पाथ्स। We'll go from A to D using all three paths. Now ध्यान दो, पहला वाला मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के आप मुझे बताओगे। Now A से D अगर मैं इस पाथ के अलोंग जा रहा हूँ तो मुझे बीच में दो कार्बन एटम मिल रहे हैं। A to D अगर मैं इस पाथ के अलोंग जा रहा हूँ तो मुझे दो कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। Now A to D अगर मैं इस पाथ के अलोंग जा रहा हूँ तो कितने कार्बन एटम्स मिल रहे हैं? करेक्ट, एक, वेरी गुड। और अगर A से D मैं इस पाथ के अलोंग जा रहा हूँ तो मुझे कितने मिल रहे हैं? करेक्ट, 3 मिल रहे हैं। Now in case of bicyclic compounds we go from larger to smaller। तो लार्जेस्ट कितना हुआ यहाँ पे बताओ? 3 हुआ। फिर क्या हुआ बताओ? फिर 2 हुआ, फिर क्या हुआ? फिर 1 हुआ, क्लोज। ओके, 3 2 1, फ्रॉम लार्जेस्ट देन सेकेंड लार्जेस्ट एंड देन वॉट एवर इज दी स्मॉलेस्ट। ओके, फिर इसके बाद अब बाइसाइक्लो 3 2 1। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 3 + 2 + 1, टोटल में 6 हुए। बट हमने दो ब्रिजहेड को जो है वो काउंट नहीं किया था। टोटल कार्बन एटम्स कितने हुए?
करेक्ट 8 हुए तो ये आपका क्या रहेगा, ऑक्टेन आ जाएगा। पहले आप इस चीज को लिख लो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो। यहाँ पे ये जो है ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसकी स्पेलिंग मैं भूल गया, डिसेंडिंग, DESCEND होगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर ये होगा ना, डिसेंडिंग। 3 2 1 यानी कि देखो आप पॉइंट ए से पॉइंट डी जा रहे हो एंड काउंट कर रहे हो कि कितने कार्बन आइटम्स को आप पास कर रहे हो। ओके, अगर मैं ए से डी इस पाथ के अलोंग जाऊं तो एफ ई और ये एक और आ रहा है। ओके, अगर मैं ए से डी इस पाथ के अलोंग जाऊं तो मुझे बी एंड सी मिल रहा है, एंड अगर मैं इस पाथ के अलोंग जाऊं तो मुझे सिर्फ ये एक मिल रहा है। ओके, सो 3 2 एंड 1। समझ में आया? यस, यहाँ पर एक और कार्बन आइटम है। अच्छा, मैं इसको एक और लेबल करता हूँ, डी ई सॉरी E F G and H. Okay. Now, ध्यान दो. Let's take one more example. Let's take one more example. Try करो. Try करो. हालांकि आपको ऐसा कंपाउंड कभी देगा नहीं, बट स्टिल देन ये वाला या ये वाला, सेकंड वाला, इसमें ठीक है, ट्राई करो. यहाँ पे आप ये वाले ब्रैकेट्स नहीं दे सकते, ये वाला ब्रैकेट जो है वो गलत हो जाएगा, आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करते हो. Now, यहाँ पे देखो clearly I can see that there are 2 carbon atoms here. There is 1 carbon atom here and 1 2 3 4 5 5 carbon atoms here. So bicyclo 5 2 1 5 2 1 कितना हुआ, 8 हुआ, प्लस 2 और ब्रिज हेड, दैट वुड बी 10. तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डेकीन आ जाएगा. चेक करो. 1 क्यों, मतलब ये तो रहा क्योंकि यहाँ पे 1 है. ओके, तुम डेकिन क्यों आएगा, डेकिन ही तो आएगा. काउंट करो, 10 कार्बन आइटम आ रहे हैं. 5 2 1 8 8 प्लस 2 10 10 होगा. देखो बात, चेक करो. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे करते हैं, ध्यान दो. सो हाउ डू यू नंबर इन केस ऑफ बाईसाइक्लिक कार्बन एटम्स, वी ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एटम. अब आप यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन एटम से नंबरिंग जो है वो आप स्टार्ट करते हो. तो वी कैन चूज टॉप और वी कैन चूज बॉटम, डजंट मैटर. ओके, हम टॉप या बॉटम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. अभी के लिए कौन सा यूज करना है, टॉप या बॉटम? अभी के लिए कौन सा यूज करना है, टॉप. चलो टॉप ले लेते हैं. ओके, सो अब अगर मैंने इसको 1 दिया, ओके, अब अगर मैंने इसको 1 दिया, नाउ फर्स्ट वी गो थ्रू द लॉन्गेस्ट चेन. ओके, नाउ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 5 2 या 1? ऑब्वियसली 5 जो है वो लॉन्गेस्ट चेन हुआ. यहाँ पे वी गो बाय द लॉन्गेस्ट चेन, देन द सेकंड लॉन्गेस्ट चेन एंड देन द थर्ड लॉन्गेस्ट चेन और द शॉर्टेस्ट चेन. ओके, सो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7. ओके, अब बताओ मुझे लेफ्ट जाना चाहिए या स्ट्रेट जाना चाहिए? करेक्ट, लेफ्ट जाना चाहिए. वाई? बिकॉज यहाँ पर एक है और यहाँ पर जो है 2 है. ओके, तो ये आपका 7 हुआ. तो देखो ये आपका 8 होगा, ये आपका 9 होगा, एंड देन हम और इस पे नहीं जाते, देन वी गो 10. ओके, कंप्लीट कर लो. ओके, यहाँ पे नंबरिंग जो है वो आप लॉन्गेस्ट चेन से स्टार्ट करते हो. पहले अभी आप इतने लिख लो, हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस ऑल द केसेस. वी स्टार्ट फ्रॉम लॉन्गेस्ट चेन, चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो, चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो, हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन से ही स्टार्ट करते हैं. ओके, देन वी गो टू द सेकंड लॉन्गेस्ट चेन,
then we go to the second longest chain, and then we go to the shortest chain. चाहे आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो का नंबरिंग जो है वो चेंज नहीं होता है. यस, यहाँ पे हम ब्रिजहेड से स्टार्ट करते हैं. नंबरिंग फ्रॉम ब्रिजहेड. आप दोनों में से कोई सी भी ब्रिजहेड से स्टार्ट कर सकते हो. 5 to 1 कैसे आया, खुद से देखो कैसे आएगा 5 to 1. हाँ, ऑब्वियसली अगर आपका दो के बीच में जीरो है तो आप यहाँ पे जीरो लिखोगे. इफ देयर आर नो कार्बन एटम्स, विल बी टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल, तो उस केस में आप जीरो लिखोगे. देखो, लेट्स टेक वन मोर. लेट्स टेक वन मोर. इसका नेमिंग आप ट्राई करो. क्या बोलूं भाई. 5 to 1 मैंने आपको क्या बताया, आप सारे रास्ते से क्रॉस करो. आप 1 से लेके 7 तक, इस ब्रिजेड से लेके इस ब्रिजेड तक जाओ यूजिंग दिस पाथ. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 5. तो ये 5 आया. आप यहां से यहां तक जाओ यूजिंग दिस पाथ. ये कितना आया? 1 आया. ओके, एंड देन यहां से यहां तक जाओ तो दिस इज 1 2. सो एक में 2 है, एक में 1 है, एक में 5 है. अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तो 5 2 1. ये देखो आपका क्या आएगा. दिस इज अगेन वेरी सिंपल. सो ब्रिजहेड टू ब्रिजहेड. बताओ इस रास्ते पे कितने सारे कार्बन आइटम्स आ रहे हैं बीच में? करेक्ट, 2. इस रास्ते पे कितने आ रहे हैं? इसमें भी 2 आ रहे हैं. और इस वाले में आ रहे 0. तो यू स्टिल हैव टू मेंशन ऑल थ्री नंबर्स. यू स्टिल हैव टू मेंशन ऑल थ्री नंबर्स, जिसे आप ध्यान में रखो. तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा. बाईसाइक्लो 2 2 0. बाकी का अब तो ऑब्वियस है 2 2 4 और 2 ब्रिजहेड. ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा हेक्सेन. चेक करो. बाईसाइक्लो है तो आपके 2 ही होंगे. बाईसाइक्लो बाई डेफिनेशन में आपके 2 ही होंगे. स्पाइरो बाई डेफिनेशन में आपका 1 ही आएगा. Is it clear? Okay, now let's take in case of substituents or unsaturation. यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ध्यान दो. सो अब देखो, अगर आपके पास सपोज करो कुछ ऐसा है. ओके, इसका अब आप नेमिंग, सॉरी, इसका अब आप नंबरिंग एंड नेमिंग ट्राई करो. इसका ट्राई करो, फिर आप इसका ट्राई करो, फिर इसका ट्राई करो. क्या ब्रिज हेड सब में मतलब? खुद से ट्राई करो, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है.
मैंने आपको अभी बताया कि नंबरिंग जो है वो हमेशा लॉन्गेस्ट देन नेक्स्ट लॉन्गेस्ट देन शॉर्टेस्ट में जाता है। डजंट मैटर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो या अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, लॉन्गेस्ट नेक्स्ट लॉन्गेस्ट एंड देन शॉर्टेस्ट। यस, थर्ड में यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड में यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट है। आपने जब मैंने यहाँ पे नंबरिंग के लिए रूल्स लिखवाया तो आपने लिखा था क्या? मैंने यहाँ पे नंबरिंग के लिए रूल्स क्या लिखा है? नंबरिंग फ्रॉम ब्रिजहेड। यहाँ पर भी जब मैंने नंबरिंग किया मैंने ब्रिजहेड से ही किया। हो गया क्या? हो गया। देखो फर्स्ट वाला चेक करते हैं ना। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। बताओ लेकिन मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, टॉप या बॉटम से? करेक्ट, मुझे टॉप से करना चाहिए। नाउ दिस रिंग इज टू मेंबर्ड, दिस रिंग इज टू मेंबर्ड एंड दिस वन इज वन मेंबर्ड। तो ऑब्वियसली मुझे टू से नंबरिंग चालू करना चाहिए। आई कैन चूज द राइट वन, आई कैन चूज द लेफ्ट वन, बट विच वन शुड आई चूज? करेक्ट, आई शुड चूज द लेफ्ट वन। व्हाई शुड आई चूज द लेफ्ट वन? करेक्ट, ताकि ये मिथाइल जो है उसको लोएस्ट नंबर मिल पाए। सो ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये थ्री हुआ, ये फोर हुआ। नाउ शुड आई गो राइट और शुड आई गो स्ट्रेट अप? राइट और स्ट्रेट अप? करेक्ट, आई शुड गो राइट। सो फाइव सिक्स और ये नंबरिंग आएगा सेवन। सो अब देखो इसका नेमिंग जो है वो तो काफी सिंपल सही है। सो दिस इज टू मिथाइल बाईसाइक्लो, दिस इज टू टू एंड वन, टू टू वन, टू टू वन, दिस इज फाइव, फाइव और दो सेवन, तो ये आपका क्या रहेगा? हेप्टेन। चेक करो। समझ में आया? ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। नाउ अगेन मैं यहाँ पे टॉप से कर सकता हूँ, बॉटम से कर सकता हूँ, डजंट मैटर। ओके, कहाँ से करना है, टॉप से या बॉटम से? चलो ये वाला हम बॉटम से करते हैं, सारे हम टॉप से करते आ रहे हैं। सो दिस इज वन। ओके, नाउ लेफ्ट मिडिल राइट, वे शुड आई गो? करेक्ट, आई शुड गो लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे दो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है। आई शुड गो फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पाथ। सो ये मैंने वन लिया, ये टू, ये थ्री, ये फोर। नाउ शुड आई गो स्ट्रेट और शुड आई गो राइट? करेक्ट, नाउ आई शुड गो राइट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक कार्बन है बट यहाँ पर तो जीरो कार्बन एटम्स है, तो ये क्या रहेगा? ये आपका फाइव आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अब देखो इसका नेमिंग क्या आएगा। सो दिस इज फाइव मिथाइल बाईसाइक्लो, दिस इज टू वन जीरो, टू वन जीरो, तो ये आपका क्या रहेगा? फाइव आ जाएगा, पेंटेन। चेक करो। लास्ट वाला देखो। सो ब्रिजहेड टू ब्रिजहेड, दिस इज थ्री मेंबर्ड, वन टू थ्री, दिस इज टू मेंबर्ड, वन टू, एंड दिस इज वन मेंबर्ड। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना? चलो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। नाउ ये वन है, वेयर शुड आई गो? लेफ्ट राइट मिडिल, वेयर शुड आई गो? लेफ्ट। सो वन टू थ्री फोर फाइव, वेयर शुड आई गो? राइट और मिडिल? करेक्ट, आई शुड गो राइट। सिक्स सेवन और ये क्या रहेगा? ये आपका एट आ जाएगा, बाकी का तो और कुछ खास है नहीं। सो दिस इज योर एट मिथाइल बाईसाइक्लो, दिस इज थ्री टू, थ्री टू वन, ये आपका कितना हुआ? सिक्स और दो एट, ऑक्टेन। चेक करो। यस, जीरो इंपॉर्टेंट है। चेक करो, कंप्लीट हुआ क्या? ये सेवन की तरह लग रहा है। क्लियर हुआ क्या?
Let's try just one more. Give you name, you will draw. चलो ठीक है, देते हैं, एक सेकंड, ये वाला आप लोग ट्राई करो. इसका नेमिंग आप लोग ट्राई करो. ये वाला आप लोग बनाओ. एंड ये वाला ट्राई करो. कौन सा? ये वाला. देखो चेक करते हैं. सो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने मेंबर चेन्स है. दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2. मेरे पास 2 2 1 है. ओके, राइट लेफ्ट मिडिल, राइट लेफ्ट मिडिल. मुझे नंबरिंग जो है वो कहाँ से करना चाहिए? करेक्ट, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द राइट वन, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अनसैचुरेशन है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे अनसैचुरेशन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑब्वियसली आई शुड गो विद दिस वन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नाउ ध्यान दो, द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट. मुझे नंबरिंग टॉप से करना चाहिए या बॉटम से? करेक्ट, मुझे नंबरिंग जो है, हाँ मुझे नंबरिंग जो है वो बॉटम से करना चाहिए. नाउ व्हाई शुड आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द बॉटम? ध्यान दो, अगर मैं टॉप से करता हूँ, अगर मैं टॉप से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 एंड ये क्या रहेगा? ये 6 आ रहेगा. ओके, बट अगर मैं इंस्टेड बॉटम से करता हूँ तो देखो क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड ये क्या रहेगा? ये 5 आ रहेगा. सेंस आप सभी को समझ में आया? ओके, बाकी का तो कुछ और खास है नहीं. तो ये 6, ये 7. तो अब देखो क्या आ जाएगा आपका? 7 इथाइल, 5 मिथाइल. बाकी का कुछ और खास है नहीं. बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 2 2 1 2 2 1 5 2 7 हेप्ट 3 हेप्ट, हेप्ट 3 चेक करो. Sorry, yes, you are right. Hep 2, yes, you are right. Hep 2.